ईरान की मांग यहां पर की जा रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान अमेरिका आमने सामने है। ईरान की नाकेबंदी के लिए अमेरिका 12 वॉरशिप उतार चुका है, 100 विमान और 10,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं। तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान की बंदरगाहों की नाकेबंदी लागू करने के लिए उसने 12 जहाज, 100 विमान और 10,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं। सेंटकॉम के मुताबिक नाकेबंदी लागू होने के बाद अब तक 14 जहाजों को वापस मुड़ना पड़ा है। अमेरिका ने कहा कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ ईरान के बंदरगाहों और तटीय इलाकों को निशाना बना रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका ईरान आमने सामने है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान और अमेरिका में अब भी तनाव बरकरार है। ईरान की नाकेबंदी के लिए अमेरिका ने 12 वॉरशिप उतारे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अब भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। साथ ही अमेरिका ने कहा है कि सिर्फ जो जहाज ईरान के पोर्ट से होकर गुजरेंगे उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं को रोका जा रहा है। 12 वॉरशिप अमेरिका ने उतारे हैं, 100 विमान, 10,000 से ज्यादा सैनिक जो हैं वो यहां तैनात किए हैं। तो नाकाबंदी करने के लिए अमेरिका पहले से ही तैयारी करके बैठा था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 100 विमान, 10,000 से ज्यादा सैनिक और वो तमाम जहाज रोके जा रहे हैं जो ईरान के पोर्ट से गुजर रहे हैं। तो पहले ही अमेरिका इसकी चेतावनी दे चुका था। जब इस्लामाबाद में वार्ता हुई, वो वार्ता विफल रही थी और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। तो ये कहा गया था अमेरिका की तरफ से कि इस पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं है और ईरान इसे ब्लॉक नहीं कर सकता है और इसीलिए इसे रोकने की तैयारी यहाँ पर अमेरिका की तरफ से की गई थी। अपने जो युद्धपोत है वो यहाँ पर तैनात किए गए। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इतना अहम माना जाता है, जिससे लेकर जो तकरार है वो लगातार देखने को मिल रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट तेल मार्गों में से आता है। दुनिया का सबसे व्यस्त तेल मार्ग से माना जाता है, सबसे ज्यादा तेल यहां से निकलता है। अरब देशों से दुनिया का तेल यहां से निर्यात होता है, इसीलिए इतना अहम है। साथ ही प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ही गुजरती है। वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 से 25% हिस्सा यहीं से आता है। बात करते हैं आगे, फारस की खाड़ी को अरब सागर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जोड़ता है और ओपेक देशों से एशिया, यूरोप और अमेरिका को तेल की जो सप्लाई होती है वो भी यहीं से होती है और इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना ज्यादा अहम माना जाता है। दुनिया का 20% तेल, गैस सप्लाई, फर्टिलाइजर्स यहीं से होकर गुजरते हैं और इसीलिए इतना अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को माना जाता है और इसी की वजह से ईरान जो अपना कंट्रोल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर चाहता है। तो चलिए, ईरान का खौफनाक प्लान, अमेरिका की हॉर्मुज नाकेबंदी का पलटवार, 3 अहम समुद्री रास्ते बंद करने की कोशिश ईरान कर सकता है। तनाव अगर बढ़ता है तो हॉर्मुज में अमेरिका की नाकाबंदी लगातार जारी है। वॉरशिप्स को यहां तैनात किया गया, विमानों को तैनात किया गया है। साथ ही रोड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ को रोक दिया जाएगा अगर स्थिति और ज्यादा गंभीर होती है। ईरान राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए कार्रवाई करेगा। तो अमेरिका की हॉर्मुज नाकेबंदी का पलटवार ईरान की तरफ से किया जाएगा। ये ईरान के खौफनाक प्लान्स में से एक है और साथ ही नाकाबंदी अगर जारी रहती है तो और जो समुद्री रास्ते हैं उनको भी बंद करेगा ईरान, जो ईरान से होकर गुजरते हैं। तो ये ईरान के खौफनाक प्लान की बात कर रहे हैं। रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ को भी रोकने की तैयारी यहां पर ईरान की तरफ से की जा रही है। ईरान राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए कार्रवाई करेगा और अमेरिका की हॉर्मुज नाकेबंदी का पलटवार करना जो ईरान है उसके प्लान में शुमार है। तो ये प्लान पूरा ईरान की तरफ से तैयार किया गया। जैसे ही नाकेबंदी की घोषणा यहां पर अमेरिका की तरफ से की गई थी तो उसने भी अपने बचाव के लिए तैयारी जो है वो शुरू कर दी थी। हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी जारी है। तो चलिए अब हॉर्मुज पर ट्रंप का क्या प्लान है वो आपको बताते हैं।
जबरदस्त मिलिट्री ताकत यहां पर ट्रंप के द्वारा लगाई गई है। हाल ही आपको जानकारी दी है, वॉरशिप यहां पर लगाए गए हैं, 100 से ज्यादा विमान, 10,000 सैनिक। ट्रंप ने 10,000 कमांडो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए उतारे हैं। फारस की खाड़ी पर राष्ट्रपति ट्रंप कंट्रोल चाहते हैं। ईरान के साथ व्यापार पर रोक की कोशिश यहां पर अमेरिका की है। साथ ही आगे बढ़ेंगे और बताते हैं आपको, ईरान जाने वाले जहाजों को डुबोने के आदेश यहां पर अमेरिका की तरफ से दिए गए थे, लेकिन फिलहाल उन्हें रोक दिया जाता है। ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की प्लानिंग यहां पर ट्रंप की हो रही है। साथ ही ईरान के तेल निर्यात पर ब्रेक लगा रहे हैं ट्रंप, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से सशक्त हो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर का रुख करते हैं। अमेरिका की धमकी पर ईरान ने कड़ा रुख अपनाया है। हॉर्मुज पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, ईरान की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। हमारे हित सुरक्षित हो तभी हॉर्मुज छोड़ेंगे। अमेरिका की धमकी पर ईरान ने कड़ा रुख अपनाया है, लेकिन एक बात यहां पर गौर करने वाली है कि हमारे हित सुरक्षित हो तभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ा जाएगा। वो जो कंट्रोल है उसे लूज किया जाएगा। तो ईरान लगातार जो बात कहता आया है कि अब अमेरिका के ऊपर उसे विश्वास नहीं है। ये जो युद्ध यहां पर हुआ है और बार बार अमेरिका के स्टेटमेंट्स, यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं वो बदलते नजर आए, वो चेंज होते हुए नजर आए हैं। इस वजह से ईरान अमेरिका पर विश्वास नहीं करता है और इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो हमले ईरान पर किए गए हैं, जिस तरीके से उसे कमजोर करने की कोशिश की गई, क्योंकि ईरान एक थ्रेट था, परमाणु संवर्धन ईरान में होता है और इस वजह से वो एक बड़ा थ्रेट था अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए, और इसीलिए हमला यहां पर ईरान के ऊपर किया गया था। तो ईरान ने कहा है कि अगर हमारे हित सुरक्षित होंगे तभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ा जाएगा। ये बड़ा बयान यहां पर ईरान की तरफ से, और ये संकेत भी दिए जा रहे हैं कि अगर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं हॉर्मुज के ऊपर जो ट्रंप ने नाकाबंदी की है, किस तरीके से प्लानिंग यहां पर की जा रही है। अमेरिकी नेवी ने नाकाबंदी लागू कर दी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जहाजों को रोका जा रहा है। साथ ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अरब सागर में गश्त बढ़ा दी है। यहां पर सैनिक जो है तैनात किए गए, किसी भी संदिग्ध जहाज को पकड़ने के सख्त आदेश दिए गए हैं, खासकर वो जहाज जो ईरान पोर्ट से गुजर रहे हैं। घेराबंदी केवल ईरानी जहाजों तक सीमित नहीं है, लेकिन ईरान पोर्ट से जो जहाज गुजर रहे, ईरान के साथ ट्रेड कर रहे देशों के जहाजों को रोका जाएगा। तो अमेरिकी नेवी नाकाबंदी लागू कर चुकी है। तो अल्टीमेटली जो भी जहाज ईरान के साथ में बिजनेस कर रहे होंगे, जो देश ईरान के साथ में बिजनेस कर रहे होंगे और जहाज ईरान पोर्ट से गुजरेंगे, उन तमाम जहाजों को रोका जा रहा है। और बड़ा अपडेट ये भी सामने आया कि अब तक जो 14 जहाज हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है, उनको रोक दिया गया है, जो भी ईरान पोर्ट से होकर गुजर रहे थे, क्योंकि एक